लहरों का शोर नहीं, लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत चुनो। यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो। जी हाँ साथियों, अब एकांत चुनने का समय आ चुका है और आज हम इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीट पोस्ट के बारे में बात करेंगे। रीट पीरी आपकी कब तक होने वाली है, जैसा कि आपको थंबनेल में बताया गया है 19 या 20 जनवरी क्या फिक्स कर दी गई है, सब पर बात करेंगे। क्या मुख्य परीक्षा जनवरी 2026 लिखने का उद्देश्य क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, जब आप समझेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासें अब आपके लिए बिल्कुल उपलब्ध रहेंगी आज की बात से, और 90 दिन की रणनीति आप कैसे क्या बनेंगे, सभी चीजों पर अपन सार्थक चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर है जो शिक्षा विभाग में 1.25 लाख पद खाली हैं। बिल्कुल सरकार इस पर अच्छे से विचार कर रही है कैसी होगी पढ़ाई। वरिष्ठ अध्यापक के 25,351, थर्ड ग्रेड के 23,736 और वरिष्ठ और कंप्यूटर अनुदेशक के करीब 3890 पद यहाँ पर खाली हैं। और यहाँ पर प्राध्यापक स्कूल के हैं जो रिक्त पद हैं वो 17,338 के करीब करीब बताई जा रही है। अपन तो बात करेंगे शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर 22,558 के करीब करीब ये भी आपके यहाँ पर पद खाली बताए जा रहे हैं। और भी इसमें है बाकी चीजें, अपन देखते हैं चीजों को और क्या है आगे। रेट पात्रता परीक्षा में एनसीटी के अनुसार बीएड या बीएसटीसी के प्रथम वर्ष के छात्र भी हो सकते हैं योग्य। जी हाँ साथियों, अब ये नियम यदि निकल कर आता है तो आप आराम से इस भर्ती के योग्य हैं। वैसे तो सरकार की गाइडलाइन ये रहती है, नियम की पालना के तहत तो ये रहता है कि आपको लिखित एग्जाम से पहले किसी भी आयोग की लिखित एग्जाम होती है, उससे पहले आपको है जो अपनी डिग्री या अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेना होता है। यानी उससे पहले, यानी जो जैसा मान लो रीट की एग्जाम 20 जनवरी को है, ये समझ के लो 20 जनवरी को, 19 जनवरी को यदि आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, 19 जनवरी तक आपका रिजल्ट आता है, तब तो आप आराम से कैपेबल हैं। एग्जाम से पहले आपका ये काम होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अभी तक तो यही शर्तें हैं और अब आगे देखते हैं इनमें क्या करना होगा, कैसे क्या सरकार सोचती है वो आराम से। और अब आप भी समझते हैं यदि यदि डिग्री हमारी कंप्लीट नहीं होगी तो अपन कैसे एक नौकरी पा सकते हैं। तो ये सभी के लिए सोचने का विषय हो सकता है। नहीं बदलेगा शिक्षक भर्ती रीट के बाद एक और परीक्षा होगी, पैटर्न में कोई भी फेरबदल नहीं है, वही आपका रेशियो रहेगा। रीट पेरी में वही 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वही आपका वेटेज जोड़ा जाएगा। फिर रीट मेंस के बाद में वही आपकी मेन एग्जाम सब्जेक्ट वाइज लगेगी। बस आपको ज्यादा क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ से। रीट 2024 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने की संभावना बताई जा रही है। ये 10 लाख से करीब करीब देखो 5-6 लाख तो अभी करके बैठे ही हैं, ठीक है। रीट पेरी अब आवश्यकता करने की, उनको करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर लाइफ टाइम सरकार ने कहा था कि ये लाइफ टाइम आपके पास में रेट पेरी का जो प्रपत्र है वो आपके पास में रहेगा वहां पर, तो उनको तो करने की आवश्यकता है नहीं। और जिनको जो नए फ्रेशर हैं जिनकी पिछली बार में नहीं हुई थी, उनके बार अब की बार सरकार ने मौका दिया है और हो सकता है कि 19 या 20 जनवरी के आसपास एग्जाम लग सकती है इसकी। 19 या 20 जनवरी 2025 रीट प्री की बात कर रहा हूँ। रेट मेंस की बात करूंगा मैं लास्ट में, जो मेरा ओपिनियन दूंगा आपको सबको। ये रहा अपना ओपिनियन 2025 और 26 के बारे में। देखिए पोस्ट आपकी 34,000 के करीब करीब ही रहेंगी, बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए। तो कम से कम इनमें है जो 17 या 18,000 के करीब करीब तो है जो आपके लेवल 1 के लिए रहेंगी, और बाकी जो पोस्टें हैं वो लेवल 2 के लिए रहने वाली है। एग्जाम आपका नवंबर में यदि होता है तो ठीक है, मुझे लगता नहीं कि नवंबर में एग्जाम होगा, मुझे तो वही जनवरी फरवरी का नजर आ रहा है। और जनवरी फरवरी कौन सा? 2026। मैंने मैंने जब भी रीट का कोई वीडियोस बनाया है चैनल के माध्यम से, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि रीट 2025 में आपका रीट पेरी लग जाएगा जनवरी में, और रीट मेंस जो लगेगा वो 2026, यानी एग्जाम रीट जो मेन एग्जाम है वो 2026 तक आपकी चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ तक आपका ये मेरा भी एक व्यू यहाँ पर है। सिलेबस आपका वही रहेगा, कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है, कोई 2-4 टॉपिक इधर से उधर हो सकते हैं, और इतना कुछ ज़्यादा आपको बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अपनी देखिए, मैं तो सभी से एक बात कहता हूँ, जिन्होंने रीट पेरी कर ली है वो रीट मेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। आप ये ना देखें कि मैं सेकंड ग्रेड कर रहा हूँ या फर्स्ट ग्रेड। यदि आप एलिजिबल हैं, आपने पीजी कर रखा है, या आप अच्छे सब्जेक्ट के पारंगत व्यक्ति हैं, तो आप आराम से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पर जा सकते हैं। लेकिन यदि कुछ पिछले
पिछली रीट में यदि आपने कुछ पॉइंटों से आपने अपना सिलेक्शन गवा दिया है, या कुछ पॉइंटों में आप रह गए हैं, या कुछ आप नज़दीक आकर रह गए हैं, 10-20 नंबर का, 20-30 नंबर का फासला भी रह गया है, तो मैं कहूँगा कि आप वापस से है जो रीट मेंस की तैयारी में ही लग जाएँ। अच्छी पोस्टें हैं, बिल्कुल शानदार पोस्टें हैं, और एक मौका यदि हो सकता है कि अगली में आपका हो जाए, नहीं भी हो तो एक और मौका आएगा आपके पास में, क्योंकि रीट अब की बार रीट मेंस एग्ज़ाम 2 बार होंगी इस बीजेपी सरकार के कार्यकाल में। ये मैं आपको अच्छी तरह से ये चीज़ नोटिस में डलवा देता हूँ आज। 2 बार ही आपका फर्स्ट ग्रेड होगा, 2 बार ही आपका सेकंड ग्रेड होगा। जाना आपको अपने अनुसार है, किस फील्ड को आप चुनते हैं, किस फील्ड आपको ज़्यादा बेटर लगता है, और यदि कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, तो उसको रीट प्री करके रीट मेंस की एग्ज़ाम ज़रूर दे देनी चाहिए। उसका मैं मानता हूँ कि वहाँ पर उसका कल्याण हो जाएगा। तो आज के लिए मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आगे से यानी कल से हमारी क्लासेस वैसे की वैसे कंटिन्यू रहेंगी, जैसे पिछली बार थी। हमने नाउन कंप्लीट कर लिया था, अब प्रोनाउन ऊपर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे सारी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो इसके बाद मैं आपको मॉडल पेपर करवा दूंगा, जिससे आपकी काफ़ी चीज़ें अच्छी सुदृढ़ हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद।